आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एसी साहब, सभी चीफ इंजीनियर्स, सभी एससी साहिबान और सभी एक्शन अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे और उनसे विस्तार से मीटिंग की गई है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य नई पाइपलाइन बिछाने का हुआ है, तो नई आबादी है तो उसका भी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। अच्छे गांव के अंदर और चाहे शहर के अंदर अब भी जो कुछ रह गया है उसके भी एस्टिमेट बना करके हम जल्दी से जल्दी उसका पाइपें बिछा करके लोगों को स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार तीसरी बार सरकार बना करके रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली बार किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जो विश्वास लोगों ने व्यक्त हमारे ऊपर किया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा और हम एक अच्छी व्यवस्था लोगों को देने का काम करें, चाहे गांव के अंदर चाहे शहर के अंदर। हम अच्छा पानी उपलब्ध कराने का काम करें। वहीं जहां जहां जरूरत है वहां नए प्रोजेक्ट बना करके भी आगे का विजन लेकर के, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं, चाहे वो सीवरेज का है चाहे पानी की व्यवस्था का है, तो अगले आने वाले 20-25 साल तक और आबादी कितनी बढ़ती है उसी हिसाब से हम बनाने का काम करें। ये भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और मैं समझता हूं कि हमें जो हमारा कार्य चल रहा है उसमें और ज्यादा सुधार करते हुए हम अच्छी व्यवस्था देने का काम प्रदेश के लोगों को करेंगे। देखो, आज आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, क्या मुद्दे उठाए। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में अब तक लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा। शिविरों में भी शिकायतें आई और समाधान भी हुए, लेकिन स्थायी तौर पर लोग जो है अभी भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलरली पानी की पाइपलाइन बिछाई। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाए। वही मैंने कहा कि जहां भी अब तक पानी नहीं पहुंचा है, जिन क्षेत्रों के अंदर भी या कई जगह कोई बड़े गांव है उसके अंदर भी आबादी बढ़ने से और जो है नई जो जगह जो लोग जो आबादी बढ़ जाती है तो वहां भी जो पानी की पाइपलाइन पहुंचाने की बात हो, चाहे जैसे आपने पर्टिकुलर एरिया की बात कही वहां पानी की पाइप पहुंचाने की बात हो, वो प्रोजेक्ट बना करके और हम उनको हमारा देखिए स्पष्ट ये है कि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको साकार करने का काम करेंगे और जहां भी अब तक पानी नहीं पहुंचा वहां भी हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जहां कोई नई कॉलोनियां हैं जिनको अभी अप्रूव्ड किया गया है, जहां ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां भी हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी एक और भी स्कीम है कि जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है उसमें उसको हम महाग्राम योजना के तहत ले रहे हैं और वहां हम सीवरेज की पानी की सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के ऊपर जिस तरीके से जो सारी सुविधाएं होती है सीवरेज की पानी की, वो हम गाँव में भी देने जा रहे हैं और इसके तहत हमने 16 गांव कंप्लीट कर भी ली है, जिसके अंदर पूरी तरीके से सीवरेज भी है, पानी की व्यवस्था भी है
पानी की कैपेसिटी वहां बढ़ाने का काम हमने किया है और 5 गांव 31/12 तक और कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल ने 144 गांव जो है उनका ऊपर ये आगे के कार्य हमारे चल रहा है, कोई एस्टिमेट बनाना, कोई और जो प्रोसेस के अंदर है जिसको हम आने वाले समय के अंदर लेंगे। उन गांवों के अंदर भी जो बड़े गांव हैं, मैंने जैसे कहा कि 10,000 या उससे ऊपर की जो आबादी है उनको भी सारी की सारी सुविधाएं देने का काम हम गांव के अंदर भी शहरी तर्ज पे ऊपर करने का काम करेंगे। ढेर लगे हैं और जो वहाँ पानी की समस्या है, गंदा पानी पीने मजबूर है लोग, उनके लिए क्या समस्या लेके आए हैं? देखिए, डंपिंग की जहां तक बात कही, ये शहरी क्षेत्र की बात है, यूएलबी का मामला इसमें आता है। हाँ, और वहाँ भी हमने इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पानी जो है वो स्वच्छ जाएगा। पानी तो पाइपों से जाना है, कहीं कोई लीकेज की और का कोई भी अगर होगा तो उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। कोई भी इस तरीके की ना हो, ये अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और आने वाले समय में अपने अपने एरिया के अंदर उसको कह दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी इस तरीके के मामले ना आए। अगर कोई आए तो उनकी फिर जवाबदेही तय की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। पीडब्ल्यूडी विभाग दुष्यंत चौटाला जी के पास था जो मुख्यमंत्री थे, तो बीजेपी कई नेताओं ने और कई लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, क्या किसी तरह की जांच करवाई जाएगी उसकी? B&R का महकमा उनके पास था, ये महकमा उनके पास नहीं था, PWD का था महकमा। और मैंने जैसे कहा कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट की छवि सुधारने का काम करेंगे। हम लोगों के अंदर जो जिस तरीके से लोगों ने विश्वास व्यक्त करने का काम किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर लोगों ने इसी विश्वास के साथ बढ़ाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की होगी तो कोई भी शिकायतें कम से कम भ्रष्टाचार की नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे कार्य करती है। प्रजातंत्र के अंदर लोगों को विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है और हम कोई भी सरकार है वो कोई मालिक नहीं है, मालिक इस प्रदेश की जनता है। हम तो कस्टोडियन हैं, उसके रखवाले हैं, उनके चौकीदार हैं, ताकि उनके सेवा कर सकें, उनके कार्य कर सकें और किसी भी तरीके कहीं भी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर शायद नहीं किया जाएगा। मंत्री